जान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे मैंने बोला ना सारी चीज़ों की एक निचोड़ ही निकाल दिया। कितना लंबा मैं किधर से घूम के आया। नहीं नहीं, पूरा 1 मिनट करना है। नहीं ये भाई वो ड्रेसिंग देखो, आज वो ब्लू ब्लू ब्लूबेरी ये सारा बताया ना आप कैसी लग रही है। पूरे 1 मिनट तारीफ करनी है ना भाई। हाँ, मैंने बोला ना तारीफ सारी जिंदगी करो। जैसे जीएस भाई ने बात भी क्योंकि कि बहुत सब सियासी बयान था। नहीं सियासी बयान नहीं बहुत सियासी बयान था ये। था। अपने लोगों के बीच में ये अच्छा है। मुश्किल है सबसे मेन चीज़ कि सच बोलना या किसी को ऑन करना। ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे जीएस भाई आपका आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। इसके बीच में मैंने ये ऑन करने वाला जो काम था ये मैंने किसी जगह पे नहीं किया। ये चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं किया। एक मिला जुला रद्द अमल दे के निकल जाते। और जहाँ तक जो मेरे स्टार्स है ना वो इस चीज़ की ना परमिशन भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो है जो हम खास करके ये कैप्रिकॉर्न है ना ये कोल्ड हार्ट है। और जहाँ पे ना हम लोग स्टक हो जाते हैं ना फिर हम वहाँ से हिलते नहीं। ये अल्लाह की रहमत ही है। माशाल्लाह बिल्कुल ये तो है वो। इधर ही था सही भाई। बाकी इंसान की ज़ात जो है वो आजिज़ अल्लाह के सामने है। अल्लाह ताला की बिल्कुल। ज़ात इंसान को आजिज़ बेशक। नहीं करे। और अरे वैसे नहीं देख मेरे को शर्म आ रही है। यही है ना, मैं बोलने वाला था जीएस भाई आप मुझसे पहले हो गए। मैं कहा ये आप आंखें नीचे करके ऐसा डायरेक्ट देखते हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो मुझ पे गुजरा है मैं ना बस 4 मिनट तक। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दे। नहीं भैया आपको सबसे ज्यादा दिया आमीन हाँ, सुम आमीन। नहीं आपसे कम ही दे। ये पहले खाली कहता वो है जो हैंड फ्री बोला, एक लफ्ज़ के अंदर हैंड बंदा फ्री कर दे ना बोला वही वही कहना। काफ़ी है। इससे ज़्यादा अल्फाज को ना ऐसे खामखा में उनका रद्द बदल करना है। वो तो है। आज सदम सारे सलीम से पिंक हार्ट नहीं ब्लूबेरी वाले हार्ट। हाँ चलो सनी, अब तुम्हारा पनिशमेंट। पूरे ले 5 लो। मिनट जीएस का तारीफ करना है, 5 मिनट। जीएस भाई। बीच में से आपने शायरी भी करनी है एक दो। हाँ, शायरी भी करना है। अच्छा ठीक। जीएस भाई मेरे देखने में मतलब मैं इधर जितना टाइम रहा हूँ ना मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला ऐसा गिफ्टर जिस तरह जीएस भाई है। सीधी सी बात है। और अल्लाह बाकी आपको जो भी है वो कोई ना कोई मतलब लेके है मेरे पास। बहुत सारे आते हैं ठीक है। कुछ नहीं भी है ठीक है। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती कि जीएस भाई मेरे मतलब मुझे क्यों गिफ्टिंग करते हैं। कसम से मैं ये बात सोचता हूँ। यही सही मैं सोचता हूँ कभी कभी सच में पता है। सोचता हूँ कि जीएस भाई मुझे क्यों गिफ्टिंग करते हैं। और उसके अलावा मैं कुछ टाइम ही आया तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता वो जीएस भाई की एक फैमिली ब्रॉड थी उधर बैठते थे सब आप लोग भी थे। तो मैं वहाँ 1 हफ्ते में आके प्रॉपर हिस्सा बन गया। और मैं सोचता था कि लोग यहाँ 2 2 3 3 साल से बैठे हैं मैं 1 हफ्ते में कैसे आ गया। फिर मॉडरेटर भी बन गया मैं वहाँ का। तो इतनी ज्यादा इज्जत एकदम से मुझे जो मिली ना तो मैं बहुत सच में जीएस भाई मैं बहुत दिन सोचता रहा। और उसके बाद बाकी बहुत सारे गिफ्टर हर गिफ्टर देखा है इधर। मैं वैसे लाइव भी देखता रहता हूँ। लेकिन जीएस भाई हर होस्ट जहाँ पे भी प्ले करते हैं जहाँ भी किया है बगैर किसी वजह से और बहुत मतलब बाकी होते कुछ दूसरे के अबाउट कुछ करवा बोल रहा होता है। जीएस भाई तो ये भी करते हैं कि पनिशमेंट भी नहीं करवाते हैं अगेंस्ट जो होस्ट होता है उसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है। और उसके बाद और होस्ट हैं बहुत सारे गिफ्टर हैं जीएस भाई बड़े बड़े गिफ्टर हैं। तो वो उनके बहुत सारे और भी काम होते हैं चल रहे होते हैं हमने भी देखे हैं। तो लेकिन आप जीएस भाई आप जैसा कोई नहीं है। मजाक मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ आप जैसा कोई नहीं है। बाकी आपके लिए एक शेर है कि उसके गीतों को मेरी उम्र लगे।
उसके हंसते रुबाब मत टूटे, सारी दुनिया को आग लग जाए। जीएस भाई आपकी आंखों के ख्वाब मत टूटे। अरे, End क्या हो बात गया है। बस। इतना ही नहीं था टूटेंगे मेरे पास तो अभी इंशाल्लाह। अल्फाज। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सनी सनी मैं आमीन भाई। सद्दाम को और सनी को गिफ्टिंग इसलिए नहीं करता कि मुझे पब्लिक की तवज्जो चाहिए, फेम चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत मुझे मेरी रियल लाइफ में भी नहीं थी। मैं एज ए क्रिकेटर जो है वो फेसबुक पे मेरी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद इंस्टा बिल्कुल पे जो भाई। है मेरे रियल नाम से मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। 98,000 फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टा के ऊपर। यहाँ पे जब मैं टिकटॉक पे एंटर हुआ, मैं एहसान के लिए एंटर हुआ। और जब तक मेरी सोच थी कि मैं जब तक टिकटॉक पे रहूँगा वो एहसान ही के लिए रहूँगा। तो एहसान जो है मैंने उसको भाई बोला है, और जिस ज़बान से मैंने जिसको भाई बोला है, आज तक अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने मुझे लेट डाउन नहीं किया। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा अपनी चीज़ों से, अपने अल्फाज से। फिर बीच में मैं देखता रहा इसको, सद्दाम को रैंडम जाके इसके अगेंस्ट खेला। कभी इस लड़के ने कभी बदतमीज़ी नहीं करी। जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो शक्लों से नज़र नहीं आते। इसके लोग सही रिस्पेक्ट करते थे, ये खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इसके अगेंस्ट भी खेला, जैसे कभी ये नहीं बोला। तो यही रीज़न था कि एक दिन मैं मजबूर हुआ कि मैंने उसको भाई बोला। मुझे किसी चीज़ की, अल्लाह की ज़ात से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लालच है, अच्छे रिलेशन, भाइयों वाले रिलेशन की। मुझे अल्लाह ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क की जो है वो, जब मैं पैदा हुआ तो उसने मेरे घर में, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में गाड़ी थी। मेरे बाप को अल्लाह ने जो है वो रिस्क की कमी नहीं दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं मेहनती था, मैंने शुरू से मेहनत की है। ऐसा नहीं कि मैं घर से निकला और आते ही मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री या कुछ बना के मैंने माशाल्लाह। जो है वो ऐसे शुरू किया काम। मैं 5 साल तक दुबई के अंदर पैदल चला। ईजी पैसा हम लोगों ने नहीं कमाया अच्छा। था। और फिर उसके साथ साथ जब मैंने आया, मैं एज ए बिज़नेस ही था। मैंने जो नौकरी मैंने कोई नहीं की थी हमारा, तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस वे से आया था, बिज़नेस ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हकीकत है ना, लोग सोचते हैं कि हम दुबई पहुंचेंगे और जाते ही जो है हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्किंग करनी है, आपको जो है वो खुद को टाइम, जब काम पे जाना है तो खुद को इतना ही टाइम देना है जितना कि आप स्टेबल रह सकें। अपनी हेल्थ की केयर बिल्कुल करने के भाई। साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि लाइफ के गोल्स होने चाहिए। मैं दूसरे लोग को देखता था तो मैं सोचता था कि मुझे ऐसा करना है, और मुझे इस इंडस्ट्री लेवल पे जाना है, और मुझे एक दिन इंडस्ट्री खड़ी करनी है। मेरे रब का करम था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खड़ी की। और मेन चीज़ ये कि मैं सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड का मतलब मेरे ख्याल में आप सबको पता होना चाहिए और होगा, कि मैंने खुद बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। राइट भाई। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की थी। फेम वेम का कोई चक्कर होता तो मैं ये जो 1 महीना पूरा थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 ऐसे घूम फिर करता। मैं बड़े बड़ी जा गेमों पे करके आता, और मुझे फेम चाहिए होता, नाम चाहिए होता। नाम जो मेरे माँ बाप ने रखा है वो आज तक मैंने यहाँ डिक्लेयर ही नहीं किया। इसको एज ए फ़न लिया था और फ़न ही लेके जा रहा था। जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता था, थोड़ा सा पैसा फालतू होता था फेंक देता था। फिर उसके साथ साथ मैंने देखा कि सनी, आपको आप जो है जी वो भाई। लारेब के साथ खेल रहे थे। जी। और लारेब जो है, मैं स्टोरन की ब्रॉड पे था। हम बातें ऐसी यही इसी हिसाब से मैं बात कर रहा था। शायद इसने वही सुनी, सुनने के बाद इसे थोड़ी सी गिफ्टिंग थोड़ी सी नहीं करती उतना। किसी बंदे ने आके ना, किसी के अंदर गुर्दा था, आज तक मैंने देखा है बहुत लोगों को देखा, लेकिन किसी को गेस्ट पे बिठा के इतनी सारी गिफ्टिंग कर देना, वो लॉजिक ही समझ नहीं आती थी। ये करके चली गई, कोई बात नहीं की। मैं थोड़ा सा सोच में था कि ये हुआ क्या, लेकिन मैं शाम तक वेट करता रहा। शाम को जैसे इसकी सही। ब्रॉड खोली, मैंने जाते ही जो मार के आई थी उससे डबल करके मैं निकल आया। मैंने कोई बात नहीं की। सही। अगले दिन फिर मेरी आई हुई थी, मैंने जाके ब्रॉड खोली, इसने उसी से आके फिर वही काम किया। खैर, सही। चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी कि यार कुछ लोग लालच वाले होते हैं, कुछ लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की सही। ज़ात ने, हो सकता है कोई इसमें हमारे लिए बेहतरी रखी हो। नसीब तो जो है वो अल्लाह की ज़ात लिखती है, उसी के फैसले। बेशक। लेकिन कभी गलत सोच से
मैं किसी के ब्रॉड पे गया, आज तक नहीं गया और आगे भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह मुझे हिम्मत ही नहीं दे कि मैं उस सोच से जाऊं जिस सोच से बाकी कुछ लोगों की थोड़ी सी माइनस सोच है, बाकी सभी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ आपको देखा कि आपके अंदर इस एज के अंदर सनी, इस जी उम्र में बंदा होता है वो उल्टी सीधी भटकता रहता है। लेकिन एक जो घर की जो एजुकेशन होती है ना, जिसको मदर एजुकेशन बोलते हैं, बिल्कुल भाई। वो बहुत आपकी आपकी बहुत स्ट्रांग है। मैं डिस्कस आपको रियल लाइफ के अंदर भी करता हूँ, जो जो मेरा इस टिकटॉक से रिलेटेड जो दोस्त हैं उनसे भाई मैंने आपको प्यार है। बहुत बहुत लोग देखे हैं। लेकिन इस इतनी एज के अंदर वो बंदा सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, और उसके जो अंदाज है या वो चीज़ें जो सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है, वो इसके अंदर जो है वो ये क्वालिटीज़ हैं। लेकिन वो मिलती हैं माँ और बाप से, ख़ानदान से, तो ख़ानदानी लोग जो हैं वो नज़र आते हैं। मैं पूरी टिकटॉक पे घूमता हूँ, अभी भी घूमता हूँ, जब तक है रहूँगा भाई। रैंडम घूमता रहूँगा। अच्छे लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ होंगे उनके पीछे घूमता रहूँगा। भाई आपकी लेकिन क्या बात है। लेकिन अल्लाह आप सबको इज़्ज़त दे। आखिरी में मैं ऐसे ही बोलता हूँ आमीन। हमेशा कि मेरे होस्ट ने आमीन कभी आमीन। कभी ये बात नहीं बोली थी। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि होस्ट मेरा जो है एहसान ही है, एहसान खान है, कि वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। लेकिन मैं जैसे जैसे क्लोज होता कि अपनी चीज़ें समझ आती गई है। एहसान आज भी मेरे दिल के करीब है। मैंने उसको भाई बोला है, मैं कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। जहाँ उसका दिन आएगा मैं खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो ये हमारी जो सारी आर्मी है इनके साथ मिल के मैं डबल टैप करने को बैठ जाऊँगा, मुझे शर्म नहीं आती। लेकिन इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आप लोग के साथ खड़ा ही रहूँगा। सद्दाम की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन एक इंटरव्यू के बाद जो है सद्दाम आपकी वैसी बहुत इज़्ज़त थी। लेकिन उस दिन क्योंकि ऐसे जो है ऐसे जो मौके आते हैं ना, लोग फिर जो है वो अगली लालच के चक्कर में बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं। कि कल जो है हो सकता है कि मेरे इन अल्फाज से जो है कोई और आ जाए। तो रोज़ी अल्लाह ने देनी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है वो लोग खुद को लेट डाउन कर जाते हैं। और लालच बुरी बला है जीएस भाई। देखो रब की ज़ात है, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने आपको बिल इज़्ज़त दी, आपके साथ हर टाइम 1000-2000 लोग बैठे होते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, हम सब आपसे प्यार करते हैं, आपकी ज़ात से प्यार करते हैं। मुझे ज़रा भी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मैंने बहुत सारी जगहों पे ना धक्के भी खाए, इस टिकटॉक पे बहुत सारे खाए, गालियाँ भी ली, वीडियोस भी डाली गई, फिर हकीकत कुछ नहीं थी, फिर आखिरी में खुद ही आके गलती की माफ़ी भी मांगी गई। और ऐसे क्लोज लोग थे जिन्होंने वीडियो बैठ के डाली है, मुझे आज भी पता है, ऑन रिकॉर्ड पे था। लेकिन मैं ना उनको मार सकता था ना उनको छोड़ सकता था। जवाब अल्लाह को देना था, मैं कर सब कुछ सकता था, लेकिन नज़रअंदाज किया। सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि हमने बहुत धक्के खाए। जो पहले 5 साल मेरी लाइफ के थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैं आया एज ए बिजनेसमैन था यहाँ पे, और मैंने बिज़नेस ही किया था, उस दिन से बिज़नेस ही कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने चीज़ें फेस की है ना यहाँ पे, कि जो पुराने लोग थे, इधर दिख जाने का है, इधर सीआईडी होती है, अब तंदूरा किसी ने पहना हुआ है, वो कुछ बोल दिया कि ये सीआईडी वाला है, अब तो पाकिस्तानी भी है, तो ऐसे करके कुछ शैडो से मना कर रहा। क्योंकि मैं जिस फील्ड में घुसा था, उस फील्ड के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे। जैसा आज आप टिकटॉक पे देखते हैं, एक बड़ा होस्ट है वो छोटे को नहीं छोड़ता है, छोटा होस्ट है वो दूसरे को नहीं बिल्कुल छोड़ता है, ऐसे भाई। एक बड़ा गिफ्टर है वो छोटे छोटे गिफ्टर को देखता है, उसको रगड़ देता है। तो ये रियल लाइफ भी जो है ये ऐसी है। वालेकुम सलाम। यार मैं कमेंट किसी के भी नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरा फोकस ड्राइव पे था, और ज़िंदगी में कभी कभी मौका मिलता है इंसान को सच बोलने का, हर दिन नहीं। इसके लिए बहुत माजरत है, किसी का सलाम, किसी की बात मिस हुई है। बाकी यार अल्लाह से हर टाइम यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे पर्दे रखे। हम किसी की जो है आमीन। किरदार कशी नहीं की है आज तक, आमीन। आगे भी नहीं करेंगे। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन आज तक मेरे रब ने जो है उसने इज़्ज़त भी थोड़ी दी है, थोड़ी सी ज़िंदगी भी थोड़ी दी है, और पीआर भी कोई इतनी बड़ी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ज़िंदगी उसने दी है। इस टिकटॉक पे जो थोड़ी सी टाइम मुझे दिया, इस पे भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त ही दी है। और आप जैसे भाई जो हैं, इन्हीं की वजह से रिस्पेक्ट भी मिलती है। कभी भी अल्लाह ताला कोशिश आपको खुश रखे जी। किसी किसी जगह पे सबसे पहला जो है इंसान खुद को लेट डाउन नहीं करे। कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है लाइफ के अंदर, लेट डाउन नहीं होने देना है। और जहाँ जैसे जैसे मौका मिलता रहे आगे बढ़ते रहो। रियल लाइफ पे जो है कभी भी रियल लाइफ से नहीं हटना है। मैं रियल लाइफ से नहीं हटता हूँ। मैं टिकटॉक पे स्टार्ट में जो है कुछ टाइम बहुत फास्ट इंटर, फिर उसके बाद थोड़ा स्लो हुआ, फिर काम पे फोकस खत्म हुआ, फिर हर टाइम टिकटॉक पे रहा।
मैंने एहसान को 2 दिन के अंदर स्टार्ट में जो है वो 1,29,000 दरम की गिफ्टिंग ला दी। मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। उसकी जो भी गेम आई मैंने वही खेलता गया, मुझे शेयर से नीचे कुछ नज़र ही नहीं आता था, और वो बंदा डिज़र्व भी करता था। रिस्क की अल्लाह ने कमी कोई नहीं दी थी। फिर ऐसा ऐसा कैलकुलेशन शुरू हो गई है, फिर चीज़ें बिगड़ती गई हैं, फिर एक दूसरे के साथ जो है मगजमारियाँ होती गई हैं। और मुझे इस सख्त से ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मैं हर्ट होता था या मुझे तकलीफ़ होती है, आज भी होती है और कल भी होती थी, वो किसी की ज़ात, किसी की किरदार कशी करना, किसी को गाली देना, किसी के साथ बदतमीज़ी करना, मैं इससे सख्त नफरत करता हूँ। कभी भी जो है अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ही नहीं की है। और अल्लाह ताला की ज़ात आगे भी जो है वो ईगो वाला काम, प्राउड वाला काम, ये अल्लाह ताला की ज़ात हमारे दिलों में नहीं डाले, क्योंकि ये इससे नफ़रत भी पैदा होती है। और इससे इंसान जो है वो जब फ़ख्र की साइड पे चला जाता है, जिसको प्राउड बोलते हैं इंग्लिश में, उस साइड पे चला जाता है इंसान, तब गरक होता है। क्योंकि रब की ज़ात मैं सिर्फ करने वाली मेरे रब की ज़ात इंसान की नहीं है। बिल्कुल भाई। इंसान को अल्लाह ने जो है वो आजी अख्तियार करने का हुक्म दिया, और जो आजी करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह उसकी हमेशा जो है वो उसकी अल्लाह की ज़ात हिफाजत करती है। बेशक। बाकी जो इंसान दिल के करीब है उसके लिए मेरी जान भी हाज़िर है। मैं कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हूँ। मैंने अपने थोड़ी देर पहले बोला था अपने ऊपर नहीं करते, बाकी लोगों के ऊपर करते। ये सच है कि अपने ऊपर नहीं करता, अपने को खुद नहीं देखता। बहुत सारे लोग कभी कभी बोल भी देते। उस दिन बोल रहा था कि आप जो है बाल तो अच्छी जगह से बनवा लें। भाई अच्छी जगह से मैंने एक दिन मिट्टी में जाना है। आपको शायद जो है वो 5 संवर के किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट मिलना है। मुझे ये पता है कि जो डाउन टू अर्थ लोग बोलते हैं, मीन्स के वो ज़मीन के अंदर ही जाने वाले लोग हैं। आप लोग अगर ज़मीन के ऊपर ही सारी ज़िंदगी रहना है तो आप लोग बनते संवरते रहो। जो मेरे रब ने मुझे दिया है मुझे उसी में मैं खुश हूँ। अब मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं है तो मैं उसको क्या बना श्रृंगार करूँगा। और मैं लड़की थोड़ा हूँ कि मैं बाल बना के घूमता रहूँगा। कुछ चीज़ें कभी कभी ना इंसान के दिल पे लगती हैं, वो नोट भी हो जाती हैं, और दिमाग से नहीं निकलती हैं ऐसी बातें। कोशिश किया करो कि किसी को हर्ट नहीं करो, अपने रंग में कि सबको मस्त रहने दो। और ये जो मिनी मिनी दोस्त हैं, ये कभी भी ये नहीं सोचें कि अगर हमने कानों में हैंड फ्री डाल के इसको ठोस लिया है ना, जिस दिन जिससे कानों से निकाल दिया ना, तो यकीन करो तुम्हारे कानों से ऐसी ऐसी आग निकलेगी ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि हमारे से बड़े नहीं, साइड पर ना सिगरेट ना पेप्सी ये सब इतना लेट जाते हैं घर। नहीं, काफ़ी और रोड़ा रसगुल्ले रोड़ा ना पेप्सी रोड़ा बस रोड़ा मैंने वो शक्ल जी हो। मैं हर बस तकरीबन 2 मिनट में मैं खा रहा हूँ। 2 मिनट में तो 5 लग जाएंगे। कौन जाने अपनी आर्मी जो है, अपने जितने लोग हैं, सद्दाम जी, कभी भी अगर कोई बंदा लिख जाता है, कोई बड़ा गिफ्ट उल्टा सीधा बात कर जाता है, कोई बदतमीज़ी भी कर जाता है, आप लोगों ने जो है वो सब्र वाला काम नहीं जाने देना है अपने हाथ से। उसको खुद ही एहसास हो जाना है कि मैंने गलत किया है। बिल्कुल ये तो मैं समझाता हूँ। वो जो फिल्म चल रही थी उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आप जो है वो ऐसी साइड पे खड़े, उनके लोग डरते हैं। मैंने बोला जिस दिन मैंने देख लिया मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि ये बोलने वालों को जो है वो पूरा हक है, जो दिल करे बोल दे, लेकिन हमें जो है इन चीज़ों को डिनाई करना है और ये दिखाना है कि हम पॉजिटिव थे, हम पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, और हम पॉजिटिव हैं। बिल्कुल हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन सुकून से रहेंगे। जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है वो मिल के रहेंगे। ये बात सही है, नसीब से आगे कुछ नहीं है। बस अल्लाह जो है वो इज़्ज़त कीजिए, थोड़ी देर जो इज़्ज़त कीजिए, जितनी इज़्ज़त से मिल जाएगी ना वो काफ़ी है। और जिस दिन उसने नसीब में लिख दिया ना, कुछ बहुत बड़ा लिख दिया, पूरी दुनिया भी लग नहीं और रोक नहीं सकती है। राइट, बिल्कुल भाई। आपको हर टाइम सदाम के में सदाम वैसे गाड़ी क्यों छोड़ी है? हाँ लारे पी निकल जरा मेहरबानी करें, मुझे सदाम की क्लास लेना है। ओके। सदाम भागना नहीं। नहीं नहीं अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सदाम। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ऐसी बात है। अल्लाह हाफिज़।
आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको खुश रखे है, अल्लाह आप सबको बारिक अल्लाह हाफ़िज़। जी जी, यस भाई। सद्दाम, जी। अगर मुझे कोई बोले ना हाँ कि आपने टास्क करना है और इस बंदे की तारीफ करनी है, समझ आई? जी। मैं हलाल हो जाऊंगा, लेकिन मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगा। अगर वो अमेरिका वाली को पता लग जाए कि आप ये तारीफें कर रहे थे, ठीक है, तो पिता फट जाना है ना। नहीं, मेरा नहीं पटेगा। आपके कुंडे पत्ते हैं ना। जीएस भाई, मेरे ना मैंने मैं पिता ऐसा लगाता हूँ कि वो पढ़ने का नाम नहीं लेता, और भी मजबूत हो जाते हैं। आगे से मैं से कुछ और घुमा रहता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ ये तो टिकटॉक है, इधर करना पड़ता है ये सब। चलो वो तो प्यार उसकी तरफ से आया था, आपकी तरफ से नहीं आया था पहले। यही है ना, तब जाके इधर पिता मजबूत है, वरना ऐसे तो सनी, एवरीडे। जी भाई। जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती है प्यार नहीं करना। नहीं भाई, नहीं कर रहा मैं। पहले स्टडी, हाँ, हर चीज करके ये ऐसे। इसने मेरा गोल पूरा कर दिया। वालेकुम सलाम से मेरा सिस्टर। वैसे जीएस भाई, सदाम ये भाई, मैं 1 मिनट बाहर जाके आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। वैसे सद्दाम, जी। ये जोई मुस्लिम है? जिस भाई ये क्रिश्चियन थी, वो उसने कल बताया, ये क्रिश्चियन थी, पर ये वाहिद पूरे फैमिली में लड़की जो है ना मुस्लिम हो गई, पर घर वालों ने निकाल दिया। अभी ये किसी के साथ रह रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह उसको इसी इस्तिकामत वजह से दे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उठाता हूँ मदद, और तो लाइक भी करती है मुझे ज़्यादा, मैं सीधा बोलता क्या मतलब? हूँ। मतलब जी लाइक भाई, वाइक का मैं कोई वो चक्कर नहीं, मैं जूता लेके सऊदी आ जाऊंगा, मेरा वीजा वैलिड है। नहीं, उसने खुद कहा है, मैंने तो नहीं अब बोला। भले खुद का है तो क्या है, जिधर भेज रहे हैं उधर का निकल। नहीं, उधर तो मैं सोच रहा हूँ जाएंगे, पर उधर जाएंगे कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जाएंगे कैसे, वो बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह। आप रेडी हो, सिर्फ बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ो, अल्लाह की इजाजत जैन मिलेगी। काजी, मैं बाद में उससे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ। उसको बहुत नहीं, पर बाद में दूसरी फोन बात ये करवा दें तो। कि वो लड़की जो है ना, ये एक उसको क्रिश्चियन थी, मुस्लिम हो गया, घर वालों ने निकाल दिया। अब वो रह रही है, किसी के साथ रह रही है, कोई बोलते हैं कि कोई किसी के साथ, किसी खानदान बंदे के साथ रह रही है, अपने रिश्तेदारों के पास रह रही है, या कोई शादी वादी कर ली है? नहीं नहीं नहीं, कोई टिकटॉकर है, उसने नाम बताया कि उसने बोलते है इसी वजह से उसने बोलता है कि उसने मुझे सिस्टर बनाया, ओके, अपने फैमिली में, और उसी के फैमिली के साथ में हूँ। अच्छा, अल्लाह उसको यानी जिंदगी बोले दे। सिस्टर बोल के इसी बात पे मुझे घर लेके गया कि तुम। अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत करे। अगर ऐसी बिल्कुल। बात है, यहाँ पे ना अभी एक बंदी जो है वो नीचे से सलाम दिया था, सुमेरा खान करके, ठीक है। ओके। ये मेरी मुँह बोली बहन भी है, और ये भी जो है वो पहले नॉन मुस्लिम थी। अच्छा। जब मैं अच्छा। स्टार्ट में मैंने जब कुकिंग शुरू की थी ना, मेरी उस वो स्टार्ट वाली जर्नी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको मैं देख के वहाँ जाके खड़ा हो जाता, गपशप लगा रहा। इससे मुझे भाई बोला, तो मैंने इसको मना किया। मैंने बोला भाई बोलने का मकसद पता होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना है। तो अच्छा। यहाँ पे जो है एक दिन भाई भाई और होता है, दूसरे दिन इधर से भाई बोल दिया, दूसरे दिन दूसरी साइड से कोई हार्ट मारता है, लव यू होता है, हार्ट बनता है। तो ये मैं बर्दाश्त हाँ। नहीं कर सकता। ठीक है बात। उस बंदी ने राइट। साबित भी किया। फिर मैंने उसको जो है इस्लाम की दावत दी। जी। ये रहा, उसने बिला झिझक जो है वो एक्सेप्ट किया। माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो साथ साथ स्टडी कर रही थी। आपकी बातों से अगर कोई शख्स मुतासर हो के इस्लाम की तरफ आता है, तो आप समझते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए आसानी की है। उस शख्स के लिए तो की है, लेकिन उसने आपकी बिल्कुल। मदद की। वो बड़ी गफूर रहीम ज़ात है। उसने जो है हो सकता है इसी वास्ते से मेरी भी मदद की है। इस एक छोटे से अमल से अल्लाह ताला की ज़ात मेरी लाइफ भी सीधी करते, लेकिन उस बंदी की लाइफ से अल्लाह ने सीधी कर दी। साथ साथ जो है फिर उसने प्रॉपर जो है सही जेन्युइन तरीके से स्टडी किया है, फिर औकाफ के पास जाके तालीम ली है। तालीम लेने के बाद जो है उसने कंप्लीट सारे कोर्स किए, नमाज, कुरान, हर चीज़ समझी है। साल 6 महीने इसके ऊपर लगाया, साथ जेन्युइन तरीके से जो है वो खान भाई उससे निकाह भी किया। माशाल्लाह। अब वो अपनी लाइफ, वेलकम एहसान खान, उसकी लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो
जिस शख्स ने ये काम किया है ना, अल्लाह उसको भी लंबी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। आमीन। तो ये तो उसने कल बताया, कल और परसों बताया था कि बोलते हैं मेरे साथ ये सीन हुआ। वालेकुम सलाम बिलाल। लेकिन देखो, उसने जो काम किया वो अच्छा किया। आप लोग जितने भी यहाँ पे हो, हमारी पूरी टीम है, आर्मी है, दोस्त हैं सारे, उसकी सपोर्ट करो। बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे भाई मेरी फैमिली ने छोड़ दिया, बट अल्लाह ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह। सुमेरा सिस्टर, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है। अभी सुमेरा सिस्टर इधर ही है। माशाल्लाह। फैमिली ने छोड़ दिया। देखिए, ये रियलिटी है। अगर कोई मुसलमान जो है वो अगर अपना रिलीजन चेंज करेगा तो उससे सारा ख़ानदान छोड़ देगा। तो कोई तो मुस्लिम है तो वो अगर ऐसा करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो आबा अजदाद कर रहे थे उससे हटेगा तो तकलीफ़ें तो हाँ होंगी। बिल्कुल। वालेकुम सलाम अनीस भाई। वालेकुम सलाम जब्बार। हाँ, वो हिंदू थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अल्लाह ज़िंदगी, अब जोई जो है उसकी केयर करे। लेकिन हेलो, जी। ये आंखें लेफ्ट राइट घूमती नजर आई ना, तो ये बात ज़हन में रखना। उस लिमिट तक, मैं पहले से बोल रहा हूँ, उस लिमिट तक तेरा राइट वे वही है। ओए किसी मैंने और तो चक्कर में हो खुदा के बंदो। मैंने तो कुछ नहीं कहा जी इस बार। आई फील दैट। तो तुम क्या सोचते हैं? कुंडा मार नहीं बनने का है। ऊपर देख। अपने लोगों को थोड़ा बहुत मसाला भी चाहिए। वालेकुम सलाम या हमजा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। मैं तो अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे यार, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपकी वजह से रौनक लगी हुई है हमारी टीम सारी की, हम लोगों की। मैं थोड़ा सा जो है वो आज 2-3 दिन से मैं रियलिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस भी हूँ, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसको, मेरे से छोटा भाई है, हमारी शक्लें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको डेंगू हो गया और उसकी जो ओह, पोजीशन है वो थोड़ी क्रिटिकल है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अल्लाह पाक परेशानी सेहत दे। आमीन। परेशानी है लेकिन बस अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अल्लाह सेहत देने वाला है। भाई वे कहते हैं कि अगर डेंगू में ना बकरी का दूध दिया जाए ना उससे फायदा होता है। मेरा मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं सारे, बस सेहत अल्लाह ने देनी है। आप लोग दुआ करें बस अल्लाह उसको सेहत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर खैरियत से आएंगे। क्योंकि इंशाल्लाह। वो उसके जो वाइट ब्लड सेल है ना वो गिरना लेके शुरू हो आओ गए। उसको। अल्लाह उसको सेहत दे। भाई बहुत रिकवर होते हैं वो बकरी के दूध से ना, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी, वाइट ब्लड सेल भी। ये प्लेटलेट से ये गिरना शुरू हो गया ना, अब लेकिन अल्लाह खैर वो करेगा। देखे बहुत सारे ऐसे केसेस थे हमारे मतलब अपने खानदान में भी, तो हमने स्पेशली लाहौर तक बकरी का दूध भिजवाया था। वो अल्लाह हमारे लिए आसानी करे यार, जो उसने लिखा है आमीन नसीब में आमीन वही आमीन होना। इंशाल्लाह अच्छा होगा आमीन। भाई। अपनी कोशिश है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बेचारे के 5-6 बच्चे हैं आमीन। और मेरे से छोटा भी है दूसरा मेरा, ठीक है, सगा भाई है। तकलीफ भी होती है जी। थोड़ी थोड़ी जब ये हालात सुनते हैं तो। अल्लाह पाक उनको सेहत दे हाँ, होता है इंशाल्लाह, तकलीफ जल्दी ठीक हो भाई जाएगी। ये। अल्लाह ताला की ज़ात सुनने वाले, यार पता नहीं किसके दिल की सुन लेगी।